नमस्कार दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको स्ट्रेट लाइन के दो नए कंसेप्ट बताने चल रहे हैं और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल भी करेंगे उन दोनों कंसेप्ट पे। तो पहली चीज़ हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, एंड दूसरी चीज़ जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में विथ एग्जाम्पल वो है कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। तो आइए इन दोनों कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अपने इस वीडियो सेशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिनियरिटी की। सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं कोलिनियरिटी की। देखिए कोलिनियरिटी को हम संरेखीय भी कहते हैं, हिंदी में संरेखीय। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हमें कुछ पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में दिए रहते हैं तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट q है, मान लीजिए x2 y2, दूसरा पॉइंट q है, मान लीजिए x2 y2, और तीसरा पॉइंट r है, मान लीजिए x3 y3। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करेंगे तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के एक लाइन में लाई करने की क्या कंडीशन होती है? वही कंडीशन कहलाती है कोलिनियरिटी की कंडीशन, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो अब हम देखने चल रहे हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की क्या कंडीशन होती है? तो क्या करना है? पहले पॉइंट्स के x में से दूसरे पॉइंट के x को घटाना है, x1 माइनस x2। इसको डिवाइड करना है दूसरे पॉइंट के x में से तीसरे पॉइंट के x को घटा करके x2 माइनस x3। फिर इसको इक्वल कर देना है। यही सेम प्रोसेस करना है y के साथ, y1 माइनस y2 करना है और इसको डिवाइड करना है y2 माइनस y3 से। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अब इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ बेसिकली होता है कि आपको कोई भी 3 पॉइंट्स दे करके उस तीनों पॉइंट्स में किसी एक पॉइंट में अननोन के डाल देता है और कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन के इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी होती है। एक बार कंडीशन को ध्यान से देख लीजिए। क्या कंडीशन है? x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू, सेम काम y के साथ करिए, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y3। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। आइए इस पे बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये आ गया है। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर। तो अब हमें इन तीनों पॉइंट्स पे कोलिनियरिटी की यही कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ये देखिए, ये जो पहला पॉइंट a है ये आपका है x1 y1, दूसरा पॉइंट ये जो है ये है आपका x2 y2, और तीसरा पॉइंट जो है आपका ये है x3 y3। अब इसी तीनों पॉइंट्स पे जो अभी पीछे हम लोगों ने कंडीशन देखा है वही कंडीशन अप्लाई कर देना है। तो कंडीशन क्या होगी? x1 माइनस x2 दैट इज 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x3 दैट इज 0 माइनस 6, तो 0 प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 दैट इज 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y3 दैट इज 1 माइनस k। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर ये 6/6 कट के 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8/1 माइनस k। अब आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8। सो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 7। इसलिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -7 होनी चाहिए। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को, कोलिनियरिटी पे बेस्ड दूसरा एग्जाम्पल। क्वेश्चन कर रहा है द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इन पे कोलिनियरिटी की कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो आइए इन तीनों पॉइंट्स पे कोलिनियरिटी कंडीशन लगाते हैं। तो जो पहला पॉइंट्स है वो है a0, तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, b पॉइंट x2 y2 हो जाएगा और c पॉइंट x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट से क्या हो जाएगा? ये x1 y1 हो जाएगा, ये ठीक है, ये x1 y1 हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2 y2, तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये x3 y3। इन्हीं तीनों पॉइंट्स में हम कोलिनियरिटी की कंडीशन अप्लाई करने चल रहे हैं। तो कैसे होंगे? a माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस b अपॉन b माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन -1 इक्वल्स टू -b अपॉन
बी माइनस वन। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी। सो ए प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी। अब जब हम ए बी से बोथ साइड डिवाइडिंग करेंगे तो इधर वन हो जाएगा, वन इक्वल्स टू, देखिए हमने क्या किया, ए बी से बोथ साइड डिवाइड किया तो ए बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट होगा तो वन हो जाएगा इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल आउट होगा तो वन अपॉन बी प्लस बी से बी कैंसिल आउट हुआ तो वन अपॉन ए आ गया। इस तरीके से फाइनली हमें ए और बी में क्या रिलेशन मिला, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल्स टू वन। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, कुलिनिटी पे बेस्ड। गर्मी काफ़ी पड़ रही है इसलिए थोड़ा सा हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं बिना किसी फ़ैन के और बिना किसी एसी के, क्योंकि अगर फ़ैन यूज करते हैं तो आवाज़ प्रॉपर नहीं मिलेगी आपको और एसी अभी अफोर्डेबल नहीं है। दैट इज़ वाई गर्मी में ही हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ T1 इज नॉट इक्वल टू T2 एंड द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर देन T1 T2 किसके बराबर होगा। अगेन बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कोलिनियरिटी पे। चूंकि आपको दिया हुआ है कि तीनों पॉइंट्स ए बी और सी कोलिनियर हैं तो इस पर कोलिनियरिटी की कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो हम इन तीनों पॉइंट्स पे कोलिनियरिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे। उससे पहले ये पॉइंट जो ए है ये आपका x1 y1 है, ये आपका x1 y1 पॉइंट है। ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपका x2 y2 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, x2 y2 पॉइंट है। और जो थर्ड पॉइंट है ये आपका x3 y3 पॉइंट है। अब आइए कोलिनियरिटी कंडीशन लगाते हैं। तो क्या करना है, x1 माइनस x2 मतलब a माइनस ए T1 स्क्वायर अपॉन x2 माइनस x3 मतलब a T1 स्क्वायर माइनस a T2 स्क्वायर इक्वल्स टू y1 माइनस y2 दैट इज 0 माइनस 2a T1 डिवाइड बाई y2 माइनस y3 दैट इज 2a T1 माइनस 2a T2। ठीक है, इस तरीके से कोलिनियरिटी कंडीशन में लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ से ए कॉमन लेकर के ऊपर और नीचे वाले ए को कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए आपका ए जब नीचे कट गया तो आपको T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर बचा हुआ है। तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या बचा था आपके पास, जब आपने एक कॉमन लेकर के ऊपर और नीचे को काटा तो ऊपर 1 माइनस T1 स्क्वायर बचा और नीचे क्या बचा हमारे पास T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर पे हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये मिल गया। ऊपर से 2a कॉमन लेके नीचे 2a काट देंगे तो ऊपर माइनस T1 बचेगा हमारे पास, ऊपर माइनस T1 बचेगा डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास फाइनली बचा। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जो यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, T1 माइनस T2 से ये T1 माइनस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होने वाला है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 1 माइनस T1 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस T1 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस T1 T2। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा अगेन और फिर 1 इक्वल्स टू बचेगा माइनस T1 T2। इट इम्प्लाइज दैट T1 इंटू T2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1। तो हमसे T1 T2 की वैल्यू पूछ रहा था क्या होगा, तो T1 T2 की वैल्यू क्या होगा, T1 T2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बस हमें कोलिनियरिटी पे केवल यही क्वेश्चंस करने हैं और कोलिनियरिटी की कंडीशंस हमें याद रखनी है। कोलिनियरिटी इज ओवर। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा है कॉन्करेंसी। तो कॉन्करेंसी का मतलब पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंसी, द वैल्यू ऑफ फॉर लाइंस दिस वन एंड दिस वन आर कॉन्करेंट। देखो कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि जब भी लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं तो उन लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्करेंसी की कंडीशन क्या है। तो बात करते हैं कॉन्करेंसी के। कॉन्करेंसी को कहते हैं संरेखीय
नहीं, संकेंद्री, संकेंद्री कॉन्करेंसी को कहते हैं संकेंद्री। देखो कॉन्करेंसी का मतलब हमने समझ लिया है कि कॉन्करेंसी जो कंसेप्ट है ये लाइन से एसोसिएटेड है। जब भी कॉन्करेंसी की बात होगी तो इसका मतलब लाइंस के कॉन्करेंसी की बात हो रही है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी? कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी समझने से पहले कॉन्करेंसी में मान लीजिए कि हमारे पास 3 लाइन है इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तीसरी लाइन है हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। अब ये तीनों लाइंस जब एक ही पॉइंट से पास करेंगी तो इन तीनों लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। देखो एक ही पॉइंट से जब पास करेंगे तो इन तीनों लाइंस को हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। और इन तीनों लाइंस के एक ही पॉइंट से पास करने की जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी? तो देखिए ये कंडीशन होती है कॉन्करेंसी की। डिटर्मिनेंट बनाइए, पहली लाइन से a1 b1 c1 को लेकर के पहली रो में डाल दीजिए, दूसरी लाइन से a2 b2 c2 को दूसरी रो में डाल दीजिए, और तीसरी लाइन से a3 b3 c3 को तीसरी रो में डाल दीजिए, और इसको डिटर्मिनेंट बराबर 0 करिए। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। ये कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी होता है। इसका यूज क्या होता है? क्वेश्चन में आपको 3 लाइन देगा और किसी एक लाइन में अननोन के डाल देगा, कहेगा अननोन की वैल्यू के क्या होगी अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। तो आपको यही कॉन्करेंसी की कंडीशन लगा के उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इस कंडीशन के साथ साथ एक और तरीका भी है कॉन्करेंसी को प्रूफ करने का, और वो ये है कि आउट ऑफ 3 लाइन में से किसी भी 2 लाइंस को लीजिए और उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट 3rd लाइन को सेटिस्फाई कर गया तो इट मीन्स कि तीनों लाइंस क्या होंगी? कॉन्करेंट होंगी। कोई भी 2 लाइन ले लीजिए, आउट ऑफ 3 लाइन में से कोई भी 2 लाइन ले लीजिए, और उन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अगर 3rd लाइन को भी सेटिस्फाई कर जाती है तो इट मीन्स कि तीनों लाइंस क्या होंगी? कॉन्करेंस होंगी, एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो ये भी आप तरीका फॉलो कर सकते हैं। अब आइए इस पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो इस पे बेस्ड हमारा जो एग्जाम्पल है वो सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया, आपको बस अप्लाई करने के लिए। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइंस दिस वन एंड दिस वन आर कॉन्करेंट। लैम्डा के किस मान के लिए ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होंगे? तो देखिए जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन से हम डिटरमिनेंट बनाने चल रहे हैं। पहली लाइन में हमें जो 2 -5 और 3 को लेकर के हम पहली रो में इसको रख देंगे। दूसरी लाइन से हम 5 - 9 और लैम्डा ले लेंगे दूसरी रो के लिए, और 3rd इक्वेशन से 1 - 2 1 ले लेंगे और इनको डिटरमिनेंट में बंद करके इक्वल्स टू 0 कर देंगे। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। अब आपको इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आइए देखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा? 2 ये गया -9 + 2 लैम्डा, ठीक है, और +5 ये गया ये हो जाएगा 5 - लैम्डा, फिर +3 ये गया क्या हो जाएगा? -10 एंड +9, ठीक है। यही वैल्यू इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लैम्डा पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -18 + 4 लैम्डा +25 - 5 लैम्डा, और ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा इक्वल्स टू 4 आ गया। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, लैम्डा का मान। अब देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरे तरीके में किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आउट ऑफ 3 लाइन में से किसी भी 2 लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो 3rd लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर वो तीनों लाइन्स कॉन्करेंट हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में तीनों लाइन्स कॉन्करेंट हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने सूझबूझ के साथ इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इसको सेटिस्फाई कर देंगे। आइए देखिए मेथड नंबर 2 M2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 समझिए। तो मेथड नंबर 2 को समझने से पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए स्पेस बना लेते हैं। हम जो है इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले जा रहे हैं। पहला लाइन है हमारे पास 2x - 5y + 3 = 0
और दूसरा लाइन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम अप्लाई करने चल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो x इक्वल्स टू, इसको हाइड किया, ये हो जाएगा -5 एंड +6 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा -4 प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 दैट इज 1 आ गया। ये x वैल्यू आ गई। अब आइए y वैल्यू निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो y वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हाइड किया हमने, ये हो जाएगा 2 - 3 दैट इज -1 अपॉन सेम वैल्यू 1 नीचे यहाँ भी आएगा और इसके बाहर एक माइनस साइन लगा देंगे तो हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू 1 मिली और y की वैल्यू भी हमें क्या मिली, 1 मिली। तो इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो इंटरसेक्शन पॉइंट आया 1,1। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है इस थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि दे आर कॉन्करेंट। तो अब इससे हम इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो आइए देखिए कैसे सेटिस्फाई कराते हैं। तो हो जाएगा 5 × 1 - 9 × 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो हो जाएगा 5 - 9 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो -4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा इक्वल्स टू 4। देखा आपने, इस तरीके से सेम आंसर आपको मिल गया। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड है, जो इच्छा का है वो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द लाइंस दिस वन एंड दिस वन इज। कह रहे हैं इन तीनों लाइंस के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होगी, मतलब इन तीनों लाइंस जो जिस कॉमन पॉइंट से जा रहे हैं उस कॉमन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बस सेम कंसेप्ट लगाइए, क्या करिए, आप किसी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए और अगर वो निकाला गया इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका कॉन्करेंट पॉइंट कहलाएगा क्योंकि तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। तो किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी रहेगा। तो हमने जो है इसको लिया, इस लाइन को लिया और इस लाइन को लिया। ठीक है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, आइए देखिए इसको करने का एक दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट जब भी दो लाइंस का निकालना हो तो ऑलवेज अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इसको x को हाइड किया, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -2 और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाई इसका -3, इसका -2। सो व्हाट इज देयर, -20 अपॉन -5 दैट इज 4। सो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इसी तरीके से y निकाल लेते हैं। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हाइड किया हमने, -2 एंड +12 अपॉन जो नीचे यहाँ पे था दैट इज -5 और इसके पहले माइनस साइन लगेगा। इसके पहले क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। सो दिस इज योर y। आओ सिंप्लीफाई करते हैं, 10 अपॉन 2 आ जाएगा। सो y की वैल्यू आ गई 2, 4 2। तो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होगा, 4 2 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी डिसाइड किया। आप सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को भी सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकाल सकते हैं, यही सेम वैल्यू मिलेगी। और फर्स्ट और थर्ड को भी सॉल्व करने से सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1 पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने का। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने का जो मेथड नंबर 2 है उसमें क्या करना है कि आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन तीनों लाइंस को एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो जरा देखिए कि ऑप्शन ए इस पहली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 - 2 1 - 6 -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। जरा ऑप्शन बी को चेक करिए, बी क्या फर्स्ट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। 4 2 डालिए इसमें, यस 6 - 6 0 आ रहा है। क्या ये बी ऑप्शन सेकंड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 8 और -6 2 - 2 0, हाँ इसको भी कर रहा है। क्या ये थर्ड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए 12 एंड +10 22 - 20 इक्वल्स टू 0। तो जो ऑप्शन तीनों लाइंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सही ऑप्शन बनेगा। तो इसको हिट एंड ट्रायल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे द सेट ऑफ लाइंस दिस वन एंड दिस वन, द सेट ऑफ लाइंस वेयर दिस वन इज कॉन्करेंट एट द पॉइंट। कहने का मतलब है ये जो आपको लाइन दिया हुआ है ये जनरल लाइन की क्वेश्चन है जिससे बहुत सारी लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन बहुत सारी लाइन में से वो लाइन जिसके कोफिशिएंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं, दैट इज दे आर कॉन्करेंट। तो आपसे पूछ रहा है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। ये जो जनरल लाइन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें एक जनरल लाइन दिया हुआ और कोफिशिएंट्स पे कंडीशन दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो
इस क्वेश्चन में जो जनरल लाइन है, इस जनरल लाइन से रिप्रेजेंट होने वाली वो सारी लाइंस, इस जनरल लाइन से रिप्रेजेंट होने वाली वो सारी लाइंस जिसके कोफिशिएंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो सारी की सारी लाइन एक ही पॉइंट से जाती हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब देखो, इसको सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। क्या करना है, पहले आप जनरल लाइन के क्वेश्चन लिख लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर आप दी हुई कोफिशिएंट पे कंडीशन को लिख लीजिए, दैट इज 4a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करिए, दोनों में मतलब इक्वेशन और कंडीशन में c के कोफिशिएंट्स को बराबर करिए। तो यहाँ c का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ c का कोफिशिएंट 4 है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4/4, a हो जाएगा प्लस 3/4, b हो जाएगा प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप c की कोफिशिएंट को बराबर करने के बाद इन दोनों की कंपैरिजन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे a का कोफिशिएंट x है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे b का कोफिशिएंट y है, यहाँ b का कोफिशिएंट 3 है, सॉरी यहाँ b का कोफिशिएंट y है और यहाँ b का कोफिशिएंट 3/4 है, तो y इक्वल्स टू 3/4। इस तरीके से जो xy आएगा, दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, इसी पैटर्न का एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस दिस वन वेयर दिस वन आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट। इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। हम आपके आंसर्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और ये यूज़फुल सेशन आप बिल्कुल देखिए, पूरा वीडियो दिन तक देखिए, और इससे आप लाभान्वित होइए। अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम आपसे फिर से मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।